हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ट्विस्ट ब्लाउज। इसमें कटिंग, स्टिचिंग एंड ड्राफ्टिंग के साथ साथ फिनिशिंग के साथ मैंने बनाना भी बताया है। अब देखिए, जो भी आपका साइज हो उसके हिसाब से हमें यहाँ निशान लगा लेने हैं। अब मैं यहाँ पे हमारा आर्म होल ले रही हूँ 17 17 का, सॉरी, आर्म शोल्डर शोल्डर ले रही हूँ 14 है, 14 का हाफ 7 इंच। अब पीछे से जिसमें हमारा मैंने फुल शोल्डर लिया हुआ है। हम्म, अब जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसका 12 भाग उसको मैंने साइड में ले लिया है। 3.6 और 1 इंच को मैंने शोल्डर डाउन किया हुआ है। 12 भाग देने के बाद अब ये हमारा दाएं मैंने फुल फुल अपना आर्म लिया है, उसमें से हाफ इंच कम करते हुए जो भी हमारा आ, चीज बचता हो, जो हमारा इंचेस बचता है उसको ऊपर निकालते हुए अब हमें आर्म होल हमारा है 16, तो मैंने 8 इंच पर अपना निशान ड्रॉ कर लिया है। मुझे आर्म होल ज़्यादा हैवी नहीं वो ज़्यादा मैंने स्लीवलेस ब्लाउज है इसलिए मैंने हाफ इंच कम लिया हुआ है। उसको मैंने लिया था 7.5। अब ये हमारा जितना हमने ऊपर शोल्डर लिया हुआ है उतना ही। देखिए यहाँ पे हमने अपना जो नॉर्मल निशान है 9 इंच वो ले लिया है। इसको भी हमने आराम से रख लिया है। अब जो हमारा चेस्ट पॉइंट होता है उस पर रखते हुए हाफ इंच नीचे हमें यहाँ पे स्टिचिंग के लिए रखना है। अब ये देखिए 6.5 पे हमारा आर्म होल आ रहा है और मेरा है फर्स्ट पॉइंट 10 इंच, सॉरी 9.5 पौने 10 समथिंग है, तो मैंने इसको 11 इंच पर निशान लगा दिया, 1.5 इंच नीचे। अब देखिए हमें इसको में निशान लगा लेना है। अब हमें वेस्ट पॉइंट से नीचे 10 इंच हमें कपड़ा चाहिएगा जो प्लेटों में आएगा। अब मैंने इस पर भी निशान लगा लिया है। देखिए अब यहाँ से है, यहाँ से भी हमें 9 इंच हमारा, हाँ, चेस्ट का चेस्ट चेस्ट है 36 का 4.19। और अब हमें 2.5 इंच इधर जो हमारे 11 इंच पर हमने निशान लगाया, 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच हमें उधर पर मैंने पॉइंट लगाया हुआ है। ये देखिए मैंने मिलाते हुए 2.5 मैंने उस पर उसको पॉइंट से मैंने मिला दिया है। अब हमें 1.25 इंच का 1.25 मैंने एक निशान लगाया हुआ है, इसको भी हम पॉइंट से मिलाते जाएंगे। ये देखिए इसको भी हमने इस तरह से, हमें 5 क्लियर दिखेगा नहीं इसलिए मैंने 1 से 1.25 1.25 पर हम निशान लगाते जा रहे हैं और इसकी सहायता से मैं इसको 1 2 फिर हमें 3 4 4 यहाँ पे हमें नोट बनानी है ना, वहाँ पे हमें
फिर 1.5 इंच आप रख सकते हैं। ऊपर से गला बहुत हैवी हो जाएगा। 5 अभी हमने पूरा ही निकाल लिया है। ये देखिए। अब हमने 1 2 3 4 5 ये हमें ये इसमें से हमें निकालना है। ये हमारा बेस्ट पार्ट है, वेस्टेज का पार्ट है। इसको हमें क्योंकि मैं पेंसिल से नहीं करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। देखिए मैंने इसको मुझे कटिंग करके इसको निकालना है। अब देखिए, अब इसको हमने निशान नहीं लगाया था इसलिए हमने इसको नीचे तक निशान लगा लिया है। अब जैसे हमने इधर इधर 1 2 3 किया है, अब हमें यहाँ पे भी 1.5 1.5 1.25 सॉरी 1.25 पर हमें इसी तरह से निशान लगा लेने हैं। 1.25 1.25 अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तब उसको भी देखिए, इसको भी मैंने ऐसे करके हमने पूरा प्रॉपर वे में हमने मिला लिया है। मैंने इसको सफ़ेद मार्किंग पर भी किया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सकता है। फर्स्ट ब्लाउज देखिए 1 इधर भी हमने 1 से चालू किया था, 2 3 4 5 ये 5। अब देखिए, अब जो चीज़ है हमें इसको आर्मोल शेपर से आर्मोल बना लेना है इसका। अब हमें यहाँ पे जब हमने 10 लिया था, 10 लेने के बाद हमें 10 इंच पर ही निशान लगाते हुए पूरी गोलाई हमें ले लेनी है। बीच वाले पॉइंट तक हमें 10 इंच पर निशान लगा लेना है और इसी तरह से आर्मोल शेपर से ही हम इसकी शेप भी दे सकते हैं। अब प्लेटों के निशान हम आगे डाल डाल लेंगे। तो हमें थोड़ा इधर हो गया है, देखिए अब हमें गले पे शेप देनी है। देखिए मुझे 4 इंच का मैंने इसका विड्थ 4 इंच रखी हुई है, सॉरी और 8.5। ये देखिए ये मेरा 2.5 इंच बचता है, तो हमें इधर भी अपना 2.5 इंच का निशान लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमें इसको गोलाई निकालते हुए ये पूरा हमें कट कर लेना है। ये हमारा गला है, इसको भी कट कर लेना है। ये हमारी कागज पर ड्राफ्टिंग है, आप कागज पर ही करें। अभी इसमें हमने कुछ ब्लाउज में आपको स्ट्रेचेबल कपड़े से बनाएंगे तो आपको मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह स्ट्रेचेबल कपड़े से ही ब्लाउज बनता है। नॉर्मल कपड़े से ये कपड़ा ये स्ट्रेचेबल ब्लाउज नहीं बनता है। अब हमने इसको देखिए इस पॉइंट को हमने बीच से निकाल दिया है।
देखिए, ये हमारे प्लेट पेस्टिज प्लेट है, इसको हमने निकाल दिया। अब हम एक आराम से जो हमारा कॉर्नर था, हमें ऊपर से कट नहीं करना है, थोड़ा-सा थोड़ा-सा पेंसिल इधर-उधर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी कटिंग हो चुकी है, ये देखिए, अब इनको भी हमें कट कर लेना है। मेन चीज़ है इसको प्रॉपर ड्राफ्टिंग पर बनाना। ड्राफ्टिंग से कपड़े पर देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने निकाल दिया है। अब देखिए, अब ये हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हमें एक ब्राउन कलर का पेपर लेना है। ये देखिए, हमें ब्राउन कलर का मैंने पेपर ले लिया है 4 इंच, उसमें मैंने एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाला हुआ है। तो मैं बताती हूँ अभी वो किस काम आएगा। अब देखिए, जो हमारा कॉर्नर था उसको हमने उस पर रखा है सीधा, इस तरह से। सीधे जो कॉर्नर है हमारा कॉर्नर की लाइन और जो हमारी सादा लाइन है उसको मैंने तिरछा करके रखा हुआ है जैसे वो है। हमें इसको फेविकोल की सहायता से इस तरह से चिपका लेना है। और इधर हमारा जो भी गले का मार्जिन था उसी हिसाब से मैंने इसको बिठाया हुआ है। अब आप चाहे तो इधर कपड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, 1.5 इंच कर सकते हैं, 1.5 5 एंड मैंने इसको 1.25 ही मैंने मार्जिन रखा हुआ है। तो इसमें बाउंस ज़्यादा नहीं आता है, तो आप इसमें आप 2 पॉइंट भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं। आप चाहें जितना आपके पास कपड़ा हो उस हिसाब से आप इनको सेट करके सकते हैं। आप इसको फेविकोल की सहायता से ही सेट करें। ना आप अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको सेट करेंगे, उसी फिनिशिंग के साथ ये परफेक्ट बनेगा। देखिए हमें एक-एक पॉइंट को लेके एक-एक उससे हमें इसको ऐसे चिपका लेना है। फेविकोल की सहायता से ग्लू गम है, फेविकोल है, किसी की भी सहायता से इन सबको एक ही एक ही इक्वल उस पर बेस पर हमें इनको चिपका लेना है। अब ये देखिए दूसरा वाला इस तरह से रखेंगे। जो हमने 4 पॉइंट पर रखा था उसको हम इस तरह से देखिए जो इधर से बाहर निकला है उसको हम उधर से भी हमें 4 इंच रखते हुए तिरछे वे में इसको आराम से इस तरह से आराम से रखना है। और जो जो उधर वाला पॉइंट है उसी पॉइंट के हिसाब से हमें इनको भी सेट करते हुए चिपका लेना है। ये देखिए। जिस फिनिशिंग के साथ ये चिपकेंगे ना आमने-सामने ही हमें इनको चिपकाना है। अगर टापटिंग तैयार हो जाती है तो फिर बस 10 मिनट में ही आपका ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। ड्राफ्टिंग के बाद फिर कटिंग करना है, कटिंग करने के बाद जब भी जैसे भी स्टिच करना है उसी हिसाब से बहुत फिनिशिंग के साथ ये बन के आता है। अब ये देखिए ये पूरा हमारा हमने चिपका लिया है और अब इसी वे में हमें ये देखिए इसमें हमने 1-1 इंच मार्जिन लिया हुआ है। देखिए ये हमारा गले का आर्म होल है, सॉरी वो वाला आर्म होल है। आर्म होल पर हमें फिनिशिंग वो नहीं चाहिए, सिर्फ फिटिंग का ये थोड़ा-सा हिस्सा है
उस पर ही हमें कटिंग लगानी है। देखिए इसको आराम से उसी वे में हमें कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो मार्जिन इसमें ज़्यादा रख सकते हैं नीचे वालों में, बट मैंने कम रखा है, नॉर्मल रखा है, लेकिन हमें कम से कम रखा है तो अब हमें इसमें बांस ज़्यादा के लिए हमें 1.5 इंच कम से कम रखना ही चाहिए। मैं पहली बार बना रहे थे इसलिए हमें पता नहीं। इस तरह का ब्लाउज ड्राफ्टिंग के साथ हमने पहली बार ट्राई किया हुआ है। फर्स्ट ब्लाउज जो भी फैशन में रेगुलर आ रहा है उसको आप बनवा सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है। हमें यहाँ पे मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, तो हमने विदाउट मार्जिन इसको कट किया हुआ है। और हमारी ड्राफ्टिंग पूरी बन के तैयार हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें इसके 4 पीस चाहिए। डबल पीस पे हम ब्लाउज बनाएंगे। देखिए मैंने उसी वे में ड्राफ्टिंग करके मैंने कट कर लिया है। अब इस ब्लाउज के लिए स्टिच वाली ही कपड़ा से ही इसको बनाएं। स्टिच कपड़े से ही अच्छा बन के आता है। ये कॉर्नर आता है ना, इसको आप आराम से ही कट करें क्योंकि ये हमारा गला है, गले के पास से ड्राफ्टिंग के बाद बहुत ही इजी वे में बहुत सरलता से आराम से ब्लाउज बन जाता है। इसमें पीछे पीछे हमने गला नहीं बनाया है। आगे ही पीछे हमारा बैक से ज़्यादा ऊपर नहीं है। एक पन गला है। ये देखिए पीछे का भी हमने पॉइंट काट लिया है। सॉरी पीछे के हमने बैक पार्ट भी काट लिया है। इसमें हमने पीछे से 1 इंची की प्लेटें लगा दी हैं। अब दोनों भागों में 1 इंची की प्लेटें लगा दी हैं। ये प्लेटें हमारी लग चुकी हैं दोनों में। अब हमें अ, दोनों भाग सीधे-सीधे मिलाते हुए उल्टा-उल्टा को ऊपर रखते हुए हमें स्टिच लगा लेना है। इस स्टिचिंग करने में एक तो स्टिचिंग हमारी फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए और जो स्टिचिंग लगाने के बाद है उस पर आयरन ज़रूर करें। आयरन करने से हमारी डबल फिनिशिंग आ जाती है। देखिए ये हमारा आर्म होल का है, इस पे भी हम स्टिचिंग लगा लेंगे। सिर्फ हमें शोल्डर शोल्डर से ऊपर रखना है और ऑल ओवर हमें इसमें स्टिचिंग साइड से और शोल्डर से ऊपर रखना है क्योंकि हमें जो शोल्डर हमारा निकालना होगा तो हमें साइड से ही हम निकालेंगे।
अंडरग्राउंड करने के लिए। देखिए छोटा सा मैंने पीछे का गले स्टिच कर लिया हुआ है पलटने के लिए। देखिए अब हमें पलट लेना है और इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसको आयरन की सहायता से पूरा बिठा देंगे। मैं इसको आयरन की सहायता से पूरा ही हमें बिठा देना है और फिनिशिंग के साथ इसको डालते हुए अब हम मेन जो हमारे फोर्थ पार्ट है हमको स्टिच करना है। इससे पहले हमें गले की साइड से ही सॉरी आर्मोल की साइड से ही हमें स्टिच कर लेना है। सिर्फ आर्मोल स्टिच करने हैं। जो हमें आर्मोल और साइड से ही स्टिच कर लेना है। करते हुए सभी पॉइंटों को स्टिच करते हुए हमें प्रेस कर लेनी है। अब देखिए ये मैंने 10 ज़्यादा सिलाई लगा दी है। अब हमें जो हमारा जो नोट बनाना है उसके लिए हमें स्टिच कर लेना है। अब हमारा ये दोनों पार्ट है ये बीच में से निकालते हुए उस साइड में जो हमारा मार्जिन पार्ट था उसको हमने दोनों को स्टिच किया हुआ है। देखिए ये नोट बनाने के लिए इसको उल्टा करके हमें स्टिच करना है। ये देखिए और नोट को जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है क्योंकि हमारा नोट सामने आएगा तो उसको बड़े अच्छे से ही मैं यहाँ तक लास्ट तक नोट्स में स्टिच करना है। देखिए ये हमारा प्रॉपर बन चुका है। अब हमें जो आर्मर हमारे थे इसको मैंने अंदर से हाथ डालते हुए ये देखिए इसको डालते हुए हमें दोनों को उल्टा करते हुए हमें इधर अंडरग्राउंड स्टिचिंग कर लेनी है और हमें जहाँ पे आर्मोल है वहाँ पे आर्मोल और जहाँ पे हमारा बैक है उधर बैक की साइड से ही हमें उल्टा करके हमें दोनों ही तरफ जांचते हुए तब हमें स्टिच लगानी है। ये देखिए आप सिंगल स्टिच लगा सकते हैं या आप डबल स्टिच लगा सकते हैं। आप डबल स्टिच ही लगा लें। अगर आप प्रॉपर सही तरह से लगा रहे हो तो डबल स्टिच लगा लें नहीं तो सिंगल स्टिच लगा के ही आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए इसको ये हमें निकालते हुए कितना परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारा स्टिच लग गया है। अब देखिए दोनों स्टिच लगने के बाद हमारा कुछ इस तरह से बनकर तैयार है। अब आप फिटिंग लगा के या आप चेन लगा के चेन भी लगा सकते हैं, फिटिंग भी लगा सकते हैं। यहाँ तक मेरा अब हमें ये साइड के जो चुन्नटें डालनी है ना, मैं पीछे के
भाग से इसको मैच करने के लिए हमें यहाँ पर छोटी-छोटी चुन्नटें ही डालनी है। ये देखिए। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे आप मेरी वीडियो आपको पसंद आई, नहीं आई, ज़रूर बताएँ। आप इसको आप फिटिंग के लिए आप नाप करते हुए आप फिटिंग लगाएँ। परफेक्ट वे में। इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आप डमी पर भी आप तैयार कर सकते हैं, बट ये हमारा ईज़ी वे है। इसका ट्विस्ट ब्लाउज़ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा परफेक्ट फिटिंग के साथ बहुत ही ईज़ी है। ये मेरा पूरा फाइनल फिनिशिंग के साथ डमी को पहनाते हुए